सभी को जय श्री राम। आज जो हम आपके साथ लेके आए हैं एजुकेशनल वीडियो हिमालयन मंगल की तरफ से, वो है यूरोप का नक्शा। हमने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको भारत और वर्ल्ड के नक्शे के बारे में बताया है। आज हम लेके आए हैं यूरोप। आप देख सकते हो कि ये यूरोप का खाली मैप पड़ा हुआ है। ऊपर नॉर्थ अटलांटिक सी है, फिर नीचे है मेडिटेरियन सी, और एशिया की तरफ ब्लैक सी से ये सेपरेट होता है। और साथ में आप देख सकते हो देश रखे हुए हैं सारे, वो उनको हम बारी बारी से लगाएंगे। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे पहले ऊपर से। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सबसे ऊपर जो है वो देश आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो ये सबसे ऊपर जो देश है यूरोप में, वो है आइसलैंड। ये आपका आइसलैंड आ गया सबसे ऊपर। उसके बाद और जो देश है जो ऊपर की तरफ से हम देखें तो ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री, ये जो सबसे नॉर्थ पोल के पास है। ये दो देश हैं। आपने सुना भी होगा कि नॉर्वे में, आइसलैंड में 6 दिन रहता है और 6 दिन रात रहती है। उसका कारण यही है, आप देख सकते हो ये नॉर्वे के साथ ही जो देश लगता है वो है हमारा स्वीडन। ये है स्वीडन। तो ये इस तरह से आप देखिए, यहाँ स्वीडन आ गया। और स्वीडन और नॉर्वे को जो कवर कर रही है कंट्री, वो है फिनलैंड। ये बहुत बड़े देश हैं यूरोप के क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन आबादी के हिसाब से यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ठंडे देश हैं। सो ये ऊपर वाले देश हो गए। अब जो हमारे पास जो एक बहुत ही फेमस कंट्री है यूरोप की, यूनाइटेड किंगडम, जो आपकी नॉर्थ अटलांटिक सी और आइसलैंड से सेपरेट होती है, नॉर्थ अटलांटिक सी से। ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के ही बगल में है आपका आयरलैंड। ये आयरलैंड है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इंग्लैंड अलग है और यूनाइटेड किंगडम अलग है। यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे बाकी देश भी हैं, तो जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो उसके साथ में ही ये आपका आ गया आयरलैंड। आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और जो ऊपर है वो है आपका आइसलैंड। तो इतना तक हम आ गए हैं। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि अब जो फिनलैंड से नीचे, या हम कहें यूनाइटेड किंगडम के बाद जो बड़ा देश है इंग्लैंड, वो है फ्रांस। ये आपका फ्रांस आ गया। फ्रांस के नीचे जो बड़ा देश, ये है स्पेन। ये जो आपका मेडिटेरियन सी के साथ जो अटैच करता है। देन स्पेन के साथ एक छोटा सा जो कंट्री है जहाँ से हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आते हैं, वो है पुर्तगाल। तो ये आ गया पुर्तगाल आपका। और पुर्तगाल, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ जो एक बड़ी कंट्री लगती है वो है आपकी जर्मनी। ये दोस्तों ये आ गई जर्मनी। मुझे लगता है इसके बीच में कोई एक और कंट्री भी आनी है। जर्मनी से नीचे जो एक देश लगता है वो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड होना चाहिए। स्लोवाकिया, सर्बिया, स्विस। हाँ, ये स्विस और ऑस्ट्रिया, ये जो दोनों देश हैं ये आपके साथ यहाँ जुड़ते हैं। ये स्विस
और ऑस्ट्रिया, और इसके नीचे जो ये है यहाँ पे आएगा आपका इटली। ये आ गया आपका इटली, दिस इज़ द इटली। फिर स्विट्ज़रलैंड, और ये आपका ऑस्ट्रिया, और इसके ऊपर देन ये जो आपका देश है ये है आपका जर्मनी, दिस इज़ द जर्मनी। और जर्मनी से ऊपर जो कंट्री लगती है वो है आपकी डेनमार्क। ये आ गया आपका डेनमार्क। तो इस तरह से आप देख सकते हो कैसे पूरा यूरोप फैला हुआ है। नीचे स्पेन है मेडिटेरियन सी के साथ, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बीच में अपना है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है बेल्जियम, लुथियाना और डच, जिसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं। ये आपका आ गया बेल्जियम और नीदरलैंड। और जर्मनी के साथ जो एक बड़ा देश अब रह गया जो लगता है वो है पोलैंड। तो ये आ गया आपका पोलैंड। और पोलैंड के नीचे जो है वो है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जहाँ से आते हैं काफ़ी मिनरल्स। और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बाद जो एक बड़ा कंट्री हम देख रहे हैं वो ऊपर जो छूट गया है पोलैंड के साथ। इसके बाद अब थोड़ा सा टफ होने लग जाएगा। पहले हम यूक्रेन की बात कर लेते हैं। तो यूक्रेन आप देखिए, ये वही यूक्रेन है जिसके साथ रशिया का युद्ध चल रहा है। एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, और ये मिनरल रिच भी है, इसलिए रशिया और यूएसए इसको छोड़ना नहीं चाहते। और ये एंट्री गेट है यूरोप का अगर हम रशिया की तरफ से बात करें। फिर ये आ जाता है बेलारूस, और बेलारूस से ऊपर छोटे छोटे 3-4 देश हैं, लिथानिया, फिर ये आपका लिथाविया, एस्टोनिया, ये सब। ये देखिए आपका लिथानिया आ गया, ये आ गया आपका लिथानिया। ये लिथानिया आ गया आपका। उसके बाद ये आ गया आपका लिथाविया। देन उसके बाद है एस्टोनिया। छोटे छोटे देश हैं, काफ़ी नए, आपने इन्होंने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। ये आ गया एस्टोनिया। ये भारत के एक एक राज्य के बराबर के देश हैं ये जैसे आपका ये एस्टोनिया, लिथाविया, लिथानिया, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये। तो अभी हम ऊपर से काफ़ी कुछ हमने भर दिया है, ये एक छोटा सा हिस्सा जो रहता है। तो पोलैंड के नीचे चेक रिपब्लिक आ चुका है, फिर ऑस्ट्रिया भी आ गया है। अब आएगा हंगरी। तो हंगरी से पहले यहाँ पे छोटी सी कंट्री है स्लोवाकिया, आपने सुना होगा नाम। स्लोवाकिया से नीचे यहाँ पे है हंगरी, और हंगरी से नीचे ये सब कंट्रीज़ हैं, क्रोएशिया, और ये वी हैव क्रोएशिया, देन स्लोवेनिया, और इस तरह से 3-4 देश हैं। ये हो गया हमारा। फिर आता है ग्रीस। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी के पास बैठा हुआ है ये कंट्री ग्रीस। और ग्रीस से ऊपर आपको यहाँ मिलेगा बुल्गारिया। ये आपकी हमारी कंट्री आ गई बुल्गारिया। बुल्गारिया से ऊपर आपको मिलेगा रोमानिया। ये रोमानिया आ गया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो ज़्यादा आप इनका नाम नहीं सुना होगा। और रोमानिया से ऊपर ये देखो, ये कंट्री है मोल्डोवा। आपने इसका नाम सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये है छोटा सा देश मोल्डोवा, यूक्रेन के साथ लगता हुआ मोल्डोवा। देन वी हैव अ कंट्री कॉल्ड सर्बिया। बुल्गारिया से ऊपर ये सर्बिया आ गया। फिर जो लास्ट जो देश रहते हैं वो है बोस्निया एंड हर्जगोविनिया।
इस तरह से हमारा ये यूरोप का मैप तैयार हो जाता है। अगर हम नीचे से देखें तो स्पेन, मेडिटेरियन सी के साथ लगता हुआ स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, देन ऊपर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, बेलारूस, और नॉर्थ पोल पे हैं हमारे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। और ये हमारा क्रेटो का एक ये इंटरेक्टिव जो है ये मैप्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। छोटे बच्चों को आप बता सकते हो कि दे कैन लर्न कौन कौन सी कंट्री कहाँ हैं। तो मेरे पिछले वीडियो मैंने जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ आपको पूरा वर्ल्ड का और एक इंडिया का अलग से एक हमने वीडियो डाला है, और ये यूरोप का वीडियो है। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा एशिया पे। तो ऐसे ही इंटरेक्टिव और नेचर से भरे वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हिमालयन मंगल के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत और राधे राधे।